हमारे यहाँ के बादलों को कब्ज हो गई है। अरे 4-5 दिनों से छाए हुए हैं, लेकिन इनका प्रेशर ही नहीं बन रहा है। मुझे एक बात समझ नहीं आती, पत्नी से 5 साल बड़ा पति नादान होता है और सास से 30 साल छोटी बहू फिर इतना समझदार कैसे हो जाती है। सुनो, हाँ? सोच रहा हूँ मैं भी जिम ज्वाइन कर लूँ। साला पेट बाहर निकल रहा है। क्या फायदा जिम में जाकर बॉडी बनाने की? क्यों? अरे नाचना तुम्हें बीबी के इशारे पे ही है। अभी अभी मैंने 20 रुपए का गन्ने का रस पिया। अगर मेरी जगह दूसरा कोई होता तो साला ढिंढोरा पीटता, लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया। आज एक मच्छर मुझे दिन में काट रहा था, तो मैंने उससे पूछा, यार तुम तो रात में काटते थे, आज दिन में क्यों काट रहे हो? तो मच्छर बोला, ओवर टाइम कर रहा हूँ साहब, माँ बाप बीमार हैं, घर में 2 जवान बहनें हैं और लड़के वालों ने दहेज में 2 लीटर खून मांगा है। पहले गाना गाया जाता था, जिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मेरे साजना तेरा इंतजार है। अब जमाना बदल गया। अब लड़कियां कहती है 7वां 8वां प्यार है, 7वां 8वां प्यार है, जिया बेकरार है, आप जल्दी से आ जाओ, न 9वां तैयार है। हेलो, हाँ कैसे हो? ठीक हूँ। अभी कहाँ पे हो? मैं तो अभी घर पे हूँ। सुना है आजकल बहुत डेंगू फैल रहा है, तो तुम अपना ध्यान रखना। अरे मेरा तो सारा खून तुम पी गई हो। मच्छर क्या रक्तदान करने आएगा? सुनो, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? बहुत प्यार करता हूँ। फिर तुम मेरी परवाह क्यों नहीं करते? अरे पागल, प्यार करने वाले किसी की परवाह नहीं करते। गाइस, होली आने वाली है, तो इतनी खतरनाक भी होली मत खेल लेना कि घर में एंट्री आधार कार्ड दिखाकर करनी पड़े। सुनो, हाँ? लड़कियां हम लड़कों की बराबरी कभी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि हम लड़के बिना शादी के चाचा बन सकते हैं, पर तुम लड़कियां बिना शादी के चाची नहीं बन सकती। अरे भारत ने पहले पाकिस्तान को फाइनल से बाहर किया, अब फाइनल ही पाकिस्तान से बाहर हो गया। यार ये बता, ये मार्गदर्शन किसे कहते हैं? मार्गदर्शन किसे कहते हैं? देख, अगर तुम कहीं जा रहे हो और रास्ते में मेरा दर्शन हो जाए तो उसे ही मार्गदर्शन कहते हैं। सुनो जी, भारत में सबसे खतरनाक नदी कौन सी है? भारत में सबसे खतरनाक नदी भावना है। क्यों? अरे क्योंकि उसमें सब बह जाते हैं। यार तू शादी कर ले मुझसे। सरकारी नौकरी है तुम्हारे पास? तेरा खुद का भाई बेरोजगार हो, तुझे सरकारी नौकरी वाला चाहिए। हमें देख लो, शादीशुदा लगने के लिए पहले लिपस्टिक लगाओ, सिंदूर लगाओ, बिंदी लगाओ, चूड़ा पहनो, तब जाके कहीं हम शादीशुदा लगते हैं। और आप लोगों को तो कुछ भी नहीं करना पड़ता। हमारी तो शक्ल ही बता देती है। सुनो जी, कल जो भिखारी आया था वो बहुत कमीना था। क्यों? अरे कल मैंने उसको खाना दिया था और आज वो कमीना मुझे किताब दे के गया है। अरे कौन सा किताब दे के गया है? यही कि खाना बनाना सीखे। साला दुख तो तब होता है जब रात में सपने में शादी हो जाए और सुबह बीबी ही न मिले। गर्मियों के दिनों में लोग शिमला मनाली घूमने जाते हैं, लेकिन हम लोग कहीं नहीं जाते। अरे गर्मी तो खुद हमारे घर घूमने आती है। आजकल गांव की वो सास भी बहुत खुश है, जिसकी बहू शहर से गांव घूमने आई थी और अब वो गेहूं काट के ही जाएंगे।
आजकल लड़कियों को 56 भोग बनाना आए या ना आए, पर सेल्फी लेते समय 56 प्रकार के मुंह जरूर बना लेती हैं। सुनो जी, ये बताइए प्रॉब्लम और टैलेंट में अंतर क्या होता है? प्रॉब्लम और टैलेंट में अंतर क्या होता है? अरे दो आदमी एक औरत से इश्क करे तो होता है प्रॉब्लम, और अगर एक आदमी दो औरत से इश्क करे तो होता है टैलेंट। अगर पड़ोसन खूबसूरत हो और शादीशुदा हो तो उसके बच्चे को पूरा मोहल्ला संभालता है। ऐ गर्मी, तू अपने आप पर इतना मत इतरा, अगर हिम्मत है तो दिसंबर में आके दिखा। कुछ औरतें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ऐसे दुख सुनाती हैं जैसे यहाँ उनके मायके वाले बैठे हैं। अबे यार, तेरी कितनी बीवियां हैं? मेरी 6 बीवियां हैं। फिर तो बस संडे को आराम मिलता होगा तुझे। अरे यार, मजदूर के जीवन में आराम कहाँ, संडे को साली आ जाती है। मुझे एक बात समझ नहीं आती, ये औरतों के पैर दबाना मोहब्बत है या गुलामी? सुनो जी, आप शादी के बाद बहुत बदल गए हो, मुझ पे ध्यान नहीं देते हो। अरे मैंने तुमसे बोला तो था कि मैं शादीशुदा औरतों पे ध्यान नहीं देता। अरे जितना पानी कूलर को पिला रहे हो उतना अगर पौधों को पिलाया होता तो आज कूलर में पानी भरने की जरूरत नहीं पड़ती। काश जियो का भी स्कूल आ जाता, ये प्राइवेट स्कूलों ने तो लूट मचा रखी है। सुनो ना, हाँ। तुम मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाओगे? अरे पागल, मैंने तो अभी उन तक को नहीं छोड़ा जिनके ब्याह तक हो गए। टेंशन ले रही। ससुर जी, आपकी बेटी ने तो नाक में दम कर रखा है। अरे बेटा, मेरे बारे में भी तो सोच, मेरे पास तो उसकी भी माँ है। सुनो जी, अब तुम रोज चुकंदर खाया करो। अच्छा, अब तुम्हें खून भी हाई क्वालिटी का पीना है। सुनो, हाँ? मैं कैसा लग रहा हूँ? अरे ऐसे लग रहे हो जैसे बतासे में चींटा घुस गया हो। सुनो जी, मुझे बहुत तेज गर्मी लग रही है और मेरा पूरा कलेजा गर्म हो गया है। रुको, मैं तुम्हारे लिए नींबू पानी लेकर आता हूँ। अरे नींबू पानी से कुछ नहीं होगा। तो फिर कैसे ठीक होगा? अरे मेरे कलेजे को ठंडक मायके जाकर ही मिलेगी। ए सुनो, कितना बज रहा है? दिन की रात बज रहा है। मोहब्बत और नौकरी दोनों एक जैसी होती है। आदमी करता रहेगा, रोता रहेगा, लेकिन साला छोड़ेगा नहीं। एसी वाले कमरे से निकलकर अगर दूसरे कमरे में आ जाओ तो ऐसा लगता है कि जैसे शिमला से निकलकर राजस्थान में आ गए हैं। आजकल गांव की वो सास भी बहुत खुश है जिसकी बहू शहर से गांव घूमने आई थी और अब वो गेहूं काट के ही जाएंगी। अरे इन स्कूल वालों से अच्छे तो डाकू थे, कम से कम वो बंदूक दिखाकर लूटते थे। अरे ये तो बिना बंदूक दिखाए लूट रहे हैं। सुनो, हाँ? अगर कहीं धोखा मिले वहाँ कभी नहीं जाना चाहिए। पर तुम्हें कौन धोखा दिया? अरे ससुराल वालों ने धोखा दिया। जमीन दिखी तो खोद दिया। जमीन दिखी तो खोद दिया। रस्सियाँ दिखी तो अरे जब देखो तब सोती रहती हो। उठो,
जल्दी से मेरे लिए चाय बना के लाओ। अरे मैं आराम भी न करूं? देखो मेरा सर बहुत तेज दर्द कर रहा है। अरे मेरा भी गला दर्द कर रहा है। अच्छा इधर आओ, तुम मेरा सर दबाओ और मैं तुम्हारा गला दबाता हूँ। बात कुछ समझ न आई, कमी का हमने पाई। बढ़ती आबादी को रोकने का जो काम हमारी सरकार नहीं कर पाई, अरे आजकल वो काम प्राइवेट स्कूलों की फीस कर रही है। कुछ औरतें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ऐसे दुख सुनाती हैं जैसे यहाँ उनके मायके वाले बैठे हैं। जब कोई डॉक्टर चाय और चावल छोड़ने को कहता है तो हमारे इंडिया के लोग चाय और चावल नहीं छोड़ते हैं, बल्कि डॉक्टर को ही छोड़ देते हैं। पेट्रोल पंप पर लिखा होता है मोबाइल यूज ना करें, और वही थोड़ा पास में लिखा होता है पेटीएम करें। तो दुनिया का 8वां अजूबा देख रहा हूँ भाई। अरे ना प्रेम पायो और ना ही धन पायो, साली एक बीबी पायो और उसमें भी दिमाग कम पायो।